हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज सौरभ एंड आई वेलकम यू टू अर्जुना अकेडमी। आज का हम लोग का टॉपिक इज कॉनकेव मिरर। अब यार, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं मिरर्स, तो वैसे बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन हम लोग को समझना है कि स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं। तो स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो बाबू भैया चलो बिना टेंशन के हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये दो टाइप के जो मिरर जो है मेरे को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते थे। हाँ, जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे को ये जो दो टाइप के मिरर से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते थे, मेरे को नहीं समझ में आता। तो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, ये समझ में आता था। मिरर में मेरे को हमेशा कंफ्यूजन होता था। लेकिन भाई तुम्हारा आ गया, भाई तुमको कोई टेंशन होने की मतलब होने देगा ही नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। जब तक तुम्हारा भाई तुम्हारे पास, नो टेंशन। तो चलो समझने की कोशिश करते हैं। पर कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ये जो दो टाइप के जो मिरर्स है, स्फेरिकल मिरर्स के अगर बारे में हम लोग बात करते हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये बनते कैसे। ओके, तो चलो समझने की कोशिश करते हैं। तो आ जाओ स्क्रीन पे, चलो देखते हैं। जस्ट इमेजिन आई हैव दिस बिग बॉल। ओके, ये मेरे पास एक बड़ा सर्कल है, और सोच के देखो यहाँ पे कि अगर मैं इस सर्कल को कट कर देता हूँ। जी हाँ, इस सर्कल को मैं क्या कर देता हूँ, कट कर देता हूँ। ये एक सर्कल नहीं, ये क्या है, एक स्फीयर है। मेरे पास क्या है, एक बड़ा सा स्फीयर है। स्फीयर मतलब ऐसा बॉल है मेरे पास। ओके, और ये जो बॉल जो है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, एक जगह से कट कर देता हूँ। लेट मी हैव दिस इरेजर। ओके, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, कट कर देता हूँ। ओके, लेट्स जस्ट से कि मैंने इसको कट कर दिया ना। जब मैंने इस चीज़ को कट कर दिया तो कैन आई एक्चुअली मूव दिस। ओके, देखो मैंने इस इरेजर को मूव कर, इसको मैंने कट कर दिया, एंड क्या मैं इस चीज़ को मूव कर सकता हूँ? सोच के देखो यहाँ पे, क्या ये जो अभी मैंने यहाँ से एक जो पीस जो मूव किया है, क्या ये ओरिजिनल जो बड़ा सा स्फीयर था, क्या ये उस स्फीयर का पार्ट था? डेफिनेटली, है ना। समझ में आ रही बात यहाँ पे? ओके, तो ये उसी स्फीयर का क्या था, एक पार्ट था। नाउ आई जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई ये स्फीयर उसी स्फीयर का पार्ट था। अब स्फेरिकल मिरर ऐसे ही बनता है कि सोच के देखो, पहले एक बड़ा सा कांच का बॉल था। ओके, और ये, हाँ, ये एग्जैक्टली ऐसे, और देन उसमें से अपने क्या कर दी, उसमें से एक पर्टिकुलर हम लोग ने पीस को क्या कर दिया, कट कर दिया। अब सोच के देखो यहाँ पे, ये जो बड़ा सा मेरे पास स्फीयर आ चुका है। ओके, ये जो मेरे पास जो स्पीसीज बची है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। तो चलो जल्दी से यहाँ पे भाई तुम्हारा ड्राइंग पेंटिंग कर देता है। चलो देखते हैं यहाँ पे। तो ये जो मेरा मिरर है, इसको मैं ऐसे थोड़ा सा ड्राइंग कर देता हूँ। ओके, और अब ये प्रॉपर मिरर बन चुका है। अब ये कौन सा मिरर बन चुका है, कॉनकेव मिरर। ओके, समझ में आ रही बात? इस शेप का मिरर। तो देखो, जैसे मेरे पास ये चम्मच है। ओके, तो चम्मच का ये साइड जो है, ये दिख रहा है, ये वाला साइड। तो ये जो साइड जो है, क्या ये मैं अगर ऐसा इसके पास ये लिख रहा हूँ, ऐसे एक बड़ा सा इसको अगर बॉल बना दूँ, तो ये जो शेप जो रहेगा, ये जो साइड जो रहेगी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। तो जस्ट इमेजिन अगर ये कांच होता, तो यहाँ पे ये साइड में क्या होता, आपको इमेज दिख रही हो, तो इधर क्या होता है, कोटिंग रहती है ना। तो वैसे ही हम लोग इस डायग्राम में भी देखने की कोशिश करते हैं। तो नाउ आई हैव दिस कॉनकेव मिरर। अब मुझे कुछ अलग अलग टर्म्स को समझने की जरूरत है। ओके, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेट्स डिकोड सम टर्म्स। चलो, तो सबसे पहली जो टर्म है, दैट इज सबसे पहले हम लोग देखेंगे, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो लेट्स लुक एट दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन देयर विल बी पोल, फिर आ जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, फिर आ जाएगा फोकस। ठीक है, चलो समझने की कोशिश करते हैं। तो सोचो यार, ये जो मिरर जो है, ये स्फेरिकल मिरर, क्या किसी स्फीयर का पार्ट था पहले? हाँ, डेफिनेटली था, तुम लोग ने देखा है ना। तो उस स्फीयर में कोई सेंटर पॉइंट होगा? अगर इस स्फीयर से अगर मैं सेंटर तक एक लाइन ड्रॉ करूं, क्या वो पॉइंट जो रहेगा, मतलब अगर मैं एक रेडियस ड्रॉ करता हूँ, क्या एक सेंटर पॉइंट तक के कनेक्ट करने में हेल्प करेगा? डेफिनेटली करेगा। तो ये जो पॉइंट जो रहेगा, सेंटर पॉइंट ऑफ दैट स्फीयर, जिसका क्या है, जो हम लोग का जो कॉनकेव मिरर है, वो एक पार्ट है। ओके, उस सेंटर को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वापस समझने की कोशिश करो। देखो, जो हम लोग के पास जो कॉनकेव मिरर है, वो किसी स्फीयर का पार्ट होगा, एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट होगा। उस स्फेरिकल मिरर का अगर हम लोग सेंटर निकाल ले, उसी सेंटर को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो समझ में आ रही के बाद पहली डेफिनेशन, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर ऑफ विच द कॉनकेव मिरर इज अ पार्ट। ओके, ऑफिशियल डेफिनेशन। चलो देख लेते हैं। तो ये पहली चीज होगी। अब दूसरी चीज क्या है भाई, पोल। ओके, तो ये जो हमारे पास ये जो कॉनकेव मिरर है मेरे लाल, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। ओके, ये कौन सा मिरर है मेरे लाल, कॉनकेव मिरर है। ओके, तो ये कॉनकेव मिरर का जो सेंटर पॉइंट जो रहेगा, मैं उसको क्या बोलूंगा, पोल। उसको क्या बोल दूंगा, पोल। ओके, ठीक, सेंटर। अच्छा,
तो अब अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ कि मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ले लेता हूँ, जिसमें मैं क्या करूँगा, जिसमें मैं यहाँ पे ये दो चीज़ों को मैं कनेक्ट करूँगा। कौन सी दो चीज़ों को मैं कनेक्ट करूँगा? यहाँ पे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर, और मैं यहाँ से एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, तो अब देखो ये जो मेरे पास लाइन जो है, मैंने इस लाइन को लिया। ओके, एंड ये लाइन पे मेरे को 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं। कौन से 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं भाई मेरे को? इस लाइन, ये 2 लाइन पे, पहले यहाँ पे मुझे मिला एक पोल, और यहाँ पे मुझे मिला क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे मुझे मिला सी, और यहाँ पे मुझे मिला पी। ये 2 पॉइंट्स जो है, अगर कोई स्ट्रेट लाइन इन 2 पॉइंट्स को क्या कर रही है? कनेक्ट कर रही है, पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसको मैं क्या बोलूंगा? प्रिंसिपल एक्सिस। इसी लाइन को मैं क्या बोलूंगा? प्रिंसिपल एक्सिस। इट इज जस्ट लाइक नॉर्मल। नॉर्मल क्या है? इट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ओके, तो इसको हम लोग यूजुअली स्फेरिकल मिरर के केस में क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, लेकिन इस लाइन पे एक और पॉइंट आता है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं एफ, यानी कि फोकस। तो प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन रहेगी जो कि मिरर को एग्जैक्ट 2 पार्ट्स के अंदर में क्या करेगी? डिवाइड करेगी, और मतलब हाँ बिल्कुल 2 हाफ्स में क्या कर लेगी? उसको डिवाइड कर लेगी। ओके, पोल वो पॉइंट रहेगा जो स्फेरिकल मिरर का क्या रहेगा? सेंटर पॉइंट रहेगा। ओके, स्फेरिकल मिरर का मिडिल पॉइंट रहेगा, नॉट सेंटर पॉइंट, मिडिल पॉइंट। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या रहेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर एक बड़े से स्फेरिकल मिरर का, जिसको हम लोगों ने कट करके क्या निकाला? हम लोगों ने निकाला कॉनकेव मिरर। उस बड़े से स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर पॉइंट जो रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड फोकस क्या है? फोकस पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे पूरा का पूरा जो ये जो हम लोग का जो मिरर जो है, कॉनकेव मिरर, वो क्या करेगा? फोकस कर रहा होगा। ओके, यानी कि फोकस इज द पॉइंट ऑफ फोकल लेंथ। मतलब ये वो पॉइंट है जहां पे पोल से फोकल लेंथ, जो भी हर एक मिरर होता है, हर एक मिरर का कुछ ना कुछ क्या होता है? फोकल लेंथ होता है। तो फोकस वो पॉइंट है जहां पे फोकल, जो जहां पे पूरा कॉनकेव मिरर का क्या है? फोकल लेंथ एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एक और चीज समझने की जरूरत है कि देखो, जितना डिस्टेंस जो है पोल और फोकस के बीच का रहेगा, उतना ही डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस तक का रहेगा। यानी फोकस इज द फोकल लेंथ, ओके, ऑफ दैट पर्टिकुलर मिरर। हर एक मिरर का अलग अलग रहेगा। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करो, हम लोग को 3 पॉइंट्स मिले हैं। ओके, पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज सेंटर पॉइंट ऑफ दैट स्फेरिकल मिरर। ठीक, अच्छा, फोकस क्या रहेगा? फोकस विल बी मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। ये 2 पॉइंट्स के बीच का पॉइंट रहेगा, ये इक्वी डिस्टेंट रहेगा। अगर यहाँ पे ये 10 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना रहेगा? 10 सेंटीमीटर। समझ में आ रही बात? चलो, यहाँ पे ये इतनी चीजें अगर आप लोग को क्लियर है, तो बेटा अपन अभी आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन है जिसके ऊपर 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल। ओके, चलो, तो आई होप यहाँ तक की कहानी क्लियर है। अब समझने की कोशिश कर रहे हैं, अब इसके कुछ रूल्स देखते हैं पहले तो, है ना? ओके, कि यार इमेज कहाँ बनेगी, और उसके अलावा हम लोग देखेंगे साइन ऑफ कन्वेंशन। ओके, चलो देखते हैं। तो लेट्स लुक एट दिस। 3-4 डेफिनेशन हम लोगों ने देखी। चलो आगे बढ़ते बेटा। ओके, तो यार यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन, मतलब रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ कॉनकेव मिरर। ओके, उसको देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला रूल क्या बोलता है? रूल नंबर 1। सबसे पहला रूल क्या बोलता है कि अगर कोई लाइन, अगर कोई रे क्या है? पैरेलल है। इसको मैं मिटा देता हूँ। ओके, और दोबारा बनाते हैं इसको। चलो ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ स्केल। ओके, लेट्स सी। यहाँ पे क्या बोल रहा है? इफ अ रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, क्या बोला यहाँ पे? इफ रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन ओके, चलो यहां से इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां पे क्या बोल रहे हैं? यूलर लॉ कि इफ अ रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन द रिफ्लेक्टेड रे विल पास थ्रू फोकस। मतलब क्या? अगर कोई रे पैरेलल है किसी को, प्रिंसिपल एक्सिस को, तो यहां से जो रिफ्लेक्टेड रे जो आएगी, वो कहां से पास होएगी? वो पास होएगी फोकस पे, मतलब फोकस से पास होएगी। समझ में आ रही बात? ओके, अच्छा, तो ये क्या था? पहला रूल था। अब दूसरा रूल देखते हैं भाई, इसी का अपोजिट है। मान के चलो, अगर कोई रे ऐसी है जो क्या कर रही है भाई? ओके, ये वाली रे को पास करते हुए जा रही है। ओके, लेट्स लुक एट दिस। चलो इसको बनाते हैं यहां से ऐसे। इफ एन इंसिडेंट रे passes through focus, if an incident ray passes through focus, then
द रिफ्लेक्टेड रे विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो ये दूसरा लॉ है। देखो क्या बोला भाई अपन ने यहाँ पे, अगर कोई रे यहाँ पे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, सॉरी अगर कोई, पहला लॉ क्या बोला, अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो रिफ्लेक्टेड रे कहां से पास होगी, रिफ्लेक्टेड रे पास होगी फोकस से। और दूसरा लॉ क्या बोलता है, अगर कोई रे पास हो रही है, इंसिडेंट रे कहां से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ रही बात? ओके चलो, अभी दो चीजें क्लियर है लाला। ओके चलो बहुत बढ़िया। ओके तीसरा लॉ देखते हैं यहाँ पे। अगर तीसरा लॉ क्या बोल रहा है बेटा, तीसरा लॉ बोल रहा है कि अगर कोई रे, इफ अ रे इज incident on any point and it is passing through अगर कोई इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करते हुए अगर इंसिडेंट हो रही है कहां पे, कॉनकेव मिरर पे, तो रिफ्लेक्टेड रे विल ऑल्सो पास द सेम पाथ एंड पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या मतलब है यहाँ पे, देखो अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करते हुए या सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू अगर इंसिडेंट हो रही है कहाँ पे, कॉनकेव मिरर पे, तो रिफ्लेक्टेड रे भी सेम पाथ फॉलो करेगी और वापस जाएगी। समझ में आ रही बात यहाँ पे? तो पहला लॉ क्या बोला, अगर पैरेलल है रे किस चीज के, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्टेड रे किधर से आएगी, रिफ्लेक्टेड रे पास होगी फोकस के थ्रू। दूसरा लॉ क्या बोला, अगर कोई रे, इंसिडेंट रे कहां से जा रही है, फोकस से जा रही है, कहां पे जा रही है, कॉनकेव मिरर पे जा रही है, अगर वो रे इंसिडेंट हो रही है किसके थ्रू, फोकस के थ्रू, तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे रहेगी, पैरेलल। समझ में आ रही बात? और तीसरा लॉ अपन ने देखा कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास हो रही है और वो कहां पे इंसिडेंट हो रही है, वो इंसिडेंट हो रही है कॉनकेव मिरर पे, सो इट विल अगेन फॉलो द सेम स्ट्रेट लाइन पाथ, ओके, एंड रिफ्लेक्टेड एंड इट विल गेट रिफ्लेक्टेड बैक। अच्छा थर्ड पॉइंट क्या है, इसको समझ लेते हैं लाला। ओके चलो देखते हैं यहाँ पे। थर्ड पॉइंट इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। ओके सॉरी, फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इफ रे, ठीक, इफ रे इज इंसिडेंट एट पोल ठीक, अब यार यहां पे क्या बोल रहा है, इफ रे इज इंसिडेंट एट पोल देन इट विल रिफ्लेक्ट बैक मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। इसका क्या मतलब है समझने की कोशिश करो। यहाँ पे बहुत सारी लाइंस होगी ना, मैं मिटा दूंगा साइड लाइंस को। देखो यहाँ पे पहले मैं ग्रीन कलर से बना देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर कोई रे इंसिडेंट, अगर कोई इंसिडेंट रे है जो कहां पर आ रही है, डायरेक्टली पोल पर आ रही है, ओके, और वो क्या कर रही है, ऑब्वियसली बात है अगर कोई इंसिडेंट रे तो वो क्या करेगी, कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी। किसके साथ एंगल बनाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी। तो बेटा जितना एंगल वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाएगी उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे किसके साथ बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनेगी और रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ओके तो यहाँ पे कहानी क्या बोल रही है, इफ रे इज इंसिडेंट एट द पोल, ओके, देन दैट रे विल गेट रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द पोल मेकिंग द सेम एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसका क्या मतलब है कि इंसिडेंट रे ने प्रिंसिपल रे के साथ जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया था, रिफ्लेक्टेड रे उतना ही एंगल बनाएगी किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, और रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो चार लॉ लिखे अपन ने, चार लॉ। पहला लॉ क्या बोलता है कि इंसिडेंट रे, इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन द रिफ्लेक्टेड रे विल बी पासिंग थ्रू फोकस। दूसरा लॉ क्या बोलता है कि इफ रे इज इंसिडेंट, if an incident ray passes through focus then the reflected ray will be parallel to principal axis. तीसरा लॉ क्या बोलता है, if an incident ray passes through center of curvature then the reflected ray will also traverse the same path in the backward direction. Okay, और चौथा लॉ क्या बोलता है, अगर कोई रे, if a ray is incident at the pole then the reflected ray will also, then it will get reflected by making the same angle with the center with the principal axis which had been made by ये इंसिडेंट रे। इसका क्या मतलब है, सिंपल, इंसिडेंट रे ने प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया था पोल पे इंसिडेंट होने से पहले, वही एंगल बना के रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। समझ में आ रही बात? यहाँ तक की कहानी क्लियर है, हाँ कि ना? चलो आगे बढ़ते बेटा, लेट्स लुक एट दिस थिंग। ओके अगर कुछ भी डाउट है यू कैन डेफिनेटली आस्क टू मी। ओके चलो अब यहाँ तक की तो कहानी क्लियर, अपन ने चार चीज देखी। चलो सम अप करते हैं। सबसे पहले अपन ने क्या देखा, अपन ने देखी कि ये जो सेंटर ऑफ, सॉरी हम लोग ने देखा कि कॉनकेव मिरर में कुछ पॉइंट्स होते हैं। कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं? सबसे पहला जो पॉइंट जो रहेगा मिड पॉइंट ऑफ द कॉनकेव मिरर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। ओके फिर
एक पॉइंट रहेगा जिसको हम लोग बोले सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? देखो, कोई भी कॉन्केव मिरर किसी स्फेरिकल मिरर का पार्ट होगा जिसको हम लोग कट करके हम लोग का स्फेरिकल मिरर कॉन्केव मिरर निकाला, तो उस स्फीयर का, उस स्फेरिकल मिरर का कहीं ना कहीं एक सेंटर होगा। उसी सेंटर पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। अगर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन खींच ले कहाँ से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से कहाँ तक के? पोल तक के, तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगी प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में एक पॉइंट आएगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? फोकस पॉइंट, जिसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं फोकल लेंथ। ओके, तो ये पॉइंट कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा? ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा एग्जैक्टली एट द मिड ऑफ दिस लाइन नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की जितनी दूरी होगी उतनी ही दूरी फोकस से प्रिंसिपल की भी होगी। ठीक, समझ में आ रही बात यहाँ पे? अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। तो हम लोग ने इसी के साथ अपना कॉन्केव मिरर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली है। ओके, अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भाई इमेज किस तरीके से फॉर्म होंगी। समझ में आ रही बात? चलो तब तक के लिए मिलते हैं और हाँ पढ़ाई करते हैं। ओके, तो चलो टाटा बाय बाय। और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि भाई तुम्हारा IIT JEE और नीट के लिए भी पढ़ाना स्टार्ट कर रहा है, तो यार थोड़ा प्यार मोहब्बत शो करो। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और उसके अलावा मैं 8, 9, 10 फाउंडेशन भी स्टार्ट किया। सो इन केस यू हैव एनी क्वेरीज, इन केस तुम जानना चाहते हो ऑनलाइन बैचेस के बारे में, अपडेट चाहते हो, सो डू लेट मी नो। मेरा व्हाट्सअप नंबर तुमको पता है 7972449790। ओके, चलो ठीक है, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।